रंग रोगन के पीछे छुपा खेल, मंझौल 4 पंचायत भवन बना घोटाले और जवाबदेही की कसौटी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। स्कैनिंग होगी या सिर्फ हैंडओवर? मंझौल 4 पंचायत भवन बना जवाबदेही की अग्नि परीक्षा। बेगूसराय जिले के मंझौल पंचायत 4 अंतर्गत शिवरी गांव में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बन रहा सरकार पंचायत भवन इन दिनों विकास का नहीं बल्कि विवाद और संदेह का प्रतीक बन गया। जिस भवन से ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधा मिलने की उम्मीद थी, वहीं आज स्थल चयन, निर्माण गुणवत्ता और नियमों की अनदेखी को लेकर सवालों के घेरे में है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म शुरू से ही इस निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं को सामने लाता रहा है, जिसके बाद मामला और भी गंभीर होता चला गया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण नदी किनारे शमशान घाट की भूमि पर किया जा रहा। इस स्थान को लेकर शुरुआत से ही ग्रामीणों ने विरोध जताया। उनका तर्क था कि गांव में अन्य सुरक्षित और उपयुक्त जमीन उपलब्धि के बावजूद बाढ़ संभावित क्षेत्र और शमशान घाट के समीप भवन निर्माण का निर्णय समझ से परे है। लगातार आपत्तियों और खबरों के बावजूद जिम्मेदार पदाधिकारियों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया और निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण शुरू होते घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप भी सामने आने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन में नदी की बालू, कमजोर गिट्टी और नाम मात्र सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म ने इस अनियमितता को प्रमुखता से प्रकाशित किया। एक वीडियो में ये भी सामने आया कि दबाव बढ़ने पर संवेदक द्वारा गिट्टी को समरसेबल मशीन ने धोकर दोबारा इस्तेमाल किया। खबरों के बाद सामग्री गुणवत्ता में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सुधार केवल औपचारिक था, न कि नियमों के अनुरूप। नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी निर्माण स्थल पर शुरुआत से ही सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है, जिसमें योजना का नाम, गलत और संवेदक की जानकारी दर्ज होती है। लेकिन इस पंचायत भवन में कुर्सी ढलाई तक बोर्ड नहीं लगाया गया। लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद ही बोर्ड लगाया गया, जिसने निगरानी व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अनियमितताओं की खबरों के बाद पटना से जांच टीम भी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान कुछ समय के लिए निर्माण कार्य को नियमों के अनुरूप दिखाया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जांच महज औपचारिकता बनकर रह गई। जांच के बाद काम फिर से उसी रफ्तार और तरीके से शुरू हो गया, जिससे लोगों की शंकाएं और गहरी हो गई। वर्तमान में पंचायत भवन लगभग तैयार अवस्था में है। रंग रोगन और सजावट के बाद भवन देखने में आकर्षक जरूर लग रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि असली सवाल उनकी सुंदरता का नहीं बल्कि मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा का है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि बाढ़ के समय बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने पर पंचायत भवन तक आम जनता और कर्मचारी कैसे पहुँचेंगे? क्या आपदा की स्थिति में ये भवन उपयोगी रह पाएगा? एक और गंभीर आरोप ये है कि जिस भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, वो जमीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को वर्षों पहले पर्चा के रूप में दी गई। इस मुद्दे को लेकर कई बार मंझौल अनुमंडल कार्यालय और जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन पर्चाधारियों को अब तक न्याय नहीं मिला है। अब उस भूमि पर करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी भवन खड़ा होना प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है। भवन की गुणवत्ता को लेकर अब स्कैनिंग मशीन से तकनीकी जांच की मांग तेज हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार स्कैनिंग जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि निर्माण में कितनी मात्रा और किस साइज का सरिया इस्तेमाल हुआ है तथा कहीं कोई संरचनात्मक कमजोरी तो नहीं। बिहार में कई मामलों में स्कैनिंग के बाद अनियमितता पाए जाने पर भवन तोड़े गए और संवेदकों पर FIR दर्ज हुई है। मंझौल पंचायत 4 के मुखिया राजेश कुमार उर्फ राम लोली ने भी साफ कहा कि उन्हें न तो काम के बारे में पूछा गया और न ही उन्होंने निर्माण की निगरानी की। अब इसकी जिम्मेदारी पदाधिकारियों और ठेकेदारों की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंझौल पंचायत 4 की सरकार पंचायत भवन की स्कैनिंग मशीन से सख्त जांच होगी या फिर रंग रोगन के बाद औपचारिकता पूरी कर भवन हैंडओवर कर दिया जाएगा? फिलहाल ये पंचायत भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि सरकारी जवाबदेही, निर्माण गुणवत्ता और जनता के अधिकारों की असली परीक्षा बन चुका है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग, उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।